अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं दराज ट्रेनिंग प्रोग्राम की थर्ड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो दोस्त जिन्होंने फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे उन्हें मैं एडवाइस करूँगा कि पहले जो हमारी फ़र्स्ट और सेकंड वीडियो है वो उसे भी देख लें ताकि उन्हें जो बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं उनके बारे में आइडिया हो जाए। क्योंकि समटाइम्स ये होता है आप अगर डायरेक्टली थर्ड सेशन में आएंगे तो कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू भी दे दूं कि हमारे जो फर्स्ट 2 सेशंस थे उसमें हमने दराज की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की थी कि दराज कब इस्टेब्लिश हुआ था और इतने कम अरसे के अंदर वो किस लेवल तक ग्रो कर चुका है। और इसके अलावा हमने उन लोगों के बारे में बात की थी जो कि इंटरेस्टेड हैं अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए दराज के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों की देखा देखी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसमें सक्सेसफुल भी हों। तो इसलिए मैंने आपके लिए जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ों से लेके चल रहा हूँ कि अगर वो लोग जिन्हें ई कॉमर्स का भी आइडिया नहीं है तो उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाए, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है या वो दराज पे अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारे टॉपिक में बेसिकली कुछ नया नहीं है बल्कि हमारा जो लास्ट सेशन था जिसमें हमारी बात हो रही थी हाउ टू सेट अप बिज़नेस ऑन दराज, लेकिन उसके लिए कुछ प्रायर रिक्वायरमेंट्स थी। वो प्रायर रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मैंने आपसे बेसिकली प्रॉमिस किया था कि आपको पहले मैं ऑलरेडी बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आइडिया दे दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें 2 लोगों के लिए बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है या इससे रिलेटेड वो बिज़नेस जो है ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर वो उसे दराज के प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं तो वो आइदर वो बिज़नेस उनके लिए सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लाइक अगर उन्होंने बिज़नेस अपना सेटअप करना है तो उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी इस वक्त जो है आपसे उन सारे बिज़नेसेस के बारे में, उन सारी प्रोडक्ट्स के स्कोप के बारे में आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा स्कोप कौन से बिज़नेस का है दराज के प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको डिसीजन करना आसान हो इन चीज़ों में से। अगर आपने पहली हमारी 2 वीडियोस देखी हों तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस के बारे में बात कर चुके हैं और इसके अलावा फैशन प्रोडक्ट्स के बिज़नेस के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसके जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे जिसे हम FMCG कहते हैं। FMCG के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि FMCG भी एक बड़ा बैलेंस्ड बिज़नेस है जो कि इस वक्त जो है दराज के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं। इसके स्टैट्स के बारे में भी हम बात करेंगे और उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात उन दोस्तों से करना चाहूँगा जो कि आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि ये आज मैं जो आपसे स्टैट्स शेयर करूँगा या प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये बेसिकली कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई फेक प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनका दराज के प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस हो रहा है। और ये हमें प्रोडक्ट्स के जो स्टैट्स मिले हैं ये दराज की हैंडबुक से लिए गए हैं, इसलिए आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप, जैसा कि पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि आप फेसबुक पेजेस पे भी आके अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। उसमें बाकी वो जो दोस्त हैं या बाकी अटेंडीज़ हैं वो भी आपको इस सिलसिले में
हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा मैं भी वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अच्छा जी, तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड्स, FMCG इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरीज ऑन द्रास। ये बेसिकली कह लें कि द्रास की अपनी वर्डिंग है कि FMCG प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोस्ट कंसिस्टेंट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरीज कंसीडर की जाती है द्रास के प्लेटफॉर्म पे। ये मोस्ट कंसिस्टेंट या आप कह लें बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी कौन सी होती है? आपको याद होगा कि समटाइम्स हमारे कुछ ओकेजन्स होते हैं या कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे ईद आती है, इसी तरह से क्रिसमस आता है, तो कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी बेसिकली डिमांड जो है अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो इवेंट जो है गुजरता है तो उसके बाद वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्राउंड हो जाती हैं, यानी उनकी जो सेल है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाती है। लेकिन अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये होल ईयर इनकी जो डिमांड है इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती है, बल्कि ये एक बड़ी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। और क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं और हर वक्त आपको इनकी ज़रूरत रहती है, तो इस वक्त हम ये भी बात करेंगे कि FMCG प्रोडक्ट्स में इस वक्त कितनी प्रोडक्ट्स या कितनी कलेक्शन इस वक्त द्रास पे अवेलेबल है। ये मैं आपको बेसिकली इसके जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं जो कि इस मंथ में यानी शेयर किए गए हैं, यानी ये नवंबर की कैटलॉग है, हैंडबुक है, और मैं दिसंबर में आपसे ये स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें बात की जा रही है जी, FMCG sellers have a huge assortment of products on Daraz, currently more than 1.5 million। कह लें कि अगर हम जस्ट FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें 1.5 मिलियन से ज़्यादा की कलेक्शन इस वक्त अवेलेबल है द्रास के प्लेटफॉर्म पे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सेलर्स होंगे जो कि ऑलरेडी FMCG प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम उन मेन बेसिकली कैटेगरीज़ में उन मेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त सबसे हाईएस्ट जो है बिज़नेस यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं मेकअप है, इसके अलावा फेस मास्क हैं, कुकिंग ऑयल है, चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा परफ्यूम फॉर मेन है, हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, कैट फूड है, लिपस्टिक्स हैं। आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करें 100 के बेसिकली पैरामीटर पे, तो तकरीबन 95% जो है सेल जो है इसकी मेकअप में है। उसके बाद तकरीबन कोई 85 फेस मास्क में है। इसी तरह से कुकिंग ऑयल में देखें तो तकरीबन कोई 79% है। इसी तरह से आपको इस ग्राफ से ही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो FMCG प्रोडक्ट्स में जो सेल हो रही है वो मेकअप आइटम्स की है। तो अगर आप ऑलरेडी जो है इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं या आपके कोई जानने वाले या कोई दोस्त ऑलरेडी इसमें डील कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू जो है ना अपना ई-कॉमर्स का जो है बिज़नेस यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये होपफुली आपके लिए बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता चल गया है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं द्रास पे, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे कम सेल हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम इनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में आएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये इन प्रोडक्ट्स की एक्चुअली प्राइसेस क्या हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा जब सेलर्स होते हैं तो उस वक्त आप कोई बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइसेस जो है नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको compete करना है मार्केट में। अगर आपकी प्राइसेस हाईएस्ट होंगी तो कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसे बाकी भी बहुत सारे ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो कि वही सेम प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस पे भी दे रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम टॉप सेलिंग FMCG प्रोडक्ट्स में ग्रोसरीज की बात करेंगे। ये बेसिकली सैमियन नूडल्स हैं, ये एक चाइनीज़ नूडल्स हैं जिसकी हाईएस्ट प्राइस है जी 551 और लोएस्ट प्राइस है 260। अगर हम इसकी 1 मंथ की सेल देखें तो 8152 यूनिट्स
जस्ट एक सिंगल प्रोडक्ट्स के यहाँ पे सेल हुए हैं। तो आप इसको एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में या विनिंग प्रोडक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है जी लिप्टन येलो लेबल टी। इसमें भी हाईएस्ट प्राइस 412 है, लोएस्ट प्राइस 103 है। इसके तकरीबन मोर देन 14,000 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा डालडा कुकिंग ऑयल है, इसकी भी हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस यहाँ पे शेयर की गई है। अगर हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करें तो मोर देन 3500 यूनिट्स इसके भी सेल हुए हैं। इसके बाद लेमन मैक्स को आप देख रहे हैं और इसके अलावा मज़ीद कुछ आइटम्स हैं जैसा कि सर्फ एक्सल है, टॉयलेट टिश्यू रोल हैं, टॉप पॉप्स हैं, मिज़ान कुकिंग ऑयल है। अच्छा जी, तो इसके बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बड़ी डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप में से वो दोस्त जिनका कोई किराना स्टोर है या वो कोई छोटे लेवल पे अपना इस तरह का सेटअप या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया हुआ है, तो वो अपने उसी सेम जो उनका फिज़िकल स्टोर है उसके ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसे फिज़िकली भी सेल करें और साथ साथ जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो उसे आप ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस को ना कि एक छोटे से मोहल्ले में या एक गली तक महदूद रखें, बल्कि इसे आप नेशनल लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो आगे इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी कि आप इसको नेशनल लेवल पे किस तरह से compete कर सकते हैं और किस तरह से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकेंगे। इसके बारे में हम जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटी की, जिसमें हेयर स्ट्रेटनर है या ड्रायर है। इसमें हाईएस्ट प्राइस 1236 है, लोएस्ट प्राइस 369 है। अगर हम इसके भी यूनिट्स की बात करें तो मोर देन 2400 यूनिट्स, ऑलमोस्ट 2500 यूनिट्स इसके 1 मंथ में सेल हुए हैं। इसी तरह से फेस वॉश है, स्क्रब है, मास्क है, शीट्स हैं, इसके भी तकरीबन 7700 से ज़्यादा यूनिट्स जो है सेल हुए हैं। इसके अलावा लिपस्टिक की अगर हम बात करें तो ये भी तकरीबन मोर देन 3600 इनके यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा सोप बार की आप बात कर सकते हैं और बाकी इसमें फर्दर है जी मेकअप ब्रश है, शैम्पू है, फाउंडेशन है, वैक्स मशीन है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी सेल हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली अगर आप मेकअप से रिलेटेड या बेसिकली फैशन से रिलेटेड कोई आप आइटम्स जो हैं इनमें ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या अगर आप नहीं भी डील कर रहे हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए बेसिकली ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी। इसमें बेबी फार्मूला मिल्क है जो कि हाईएस्ट प्राइस 1450 है और लोएस्ट प्राइस 189 है। और इसके आप यूनिट्स देखें तो मोर देन 27,000 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा पैम्पर्स हैं और बेबी क्लोथ्स हैं, और आप ये देख रहे हैं प्रेगनेंसी पिलो है, और इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं जैसा कि बेबी नी है, और इसके अलावा बेबी स्लीपिंग बैग्स हैं, बेबी वाइप्स हैं, बैकपैक्स हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो कि आपको बड़ा अच्छा स्टॉक बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, और आप इसे अपने जो भी स्टोर यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे इसकी सेल स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आप देख रहे हैं पेट सप्लाईज हैं, इसकी भी एक अच्छी सेल होती है। जैसे कि कैट फूड है, इसके 3100 से ज़्यादा यूनिट्स जो है सेल हुए हैं। कैट लिटर है और इसके भी तकरीबन 1400 से ज़्यादा यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं आइस पैक बॉटल्स हैं, इसके 138 यूनिट सेल हुए हैं, और डेकोरेटिव पीसेस हैं। तो ये बेसिकली इस तरह की आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि लाइक जिनकी प्राइसेस जो है नॉर्मली 100 से भी लेस होती है, लेकिन ये फ्यूचर में आपके लिए बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकती हैं। इसके अलावा आप मज़ीद पेट सप्लाईज में आप बर्ड्स,
फीडर देख रहे हैं, पेट टो नेल ट्रिमर देख रहे हैं, एयर कूलर पंप देख रहे हैं और सीड मिक्सर देख रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली आप मार्केट में ला सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू यूज़ मार्केट इनसाइट्स हैंडबुक। You now know the top selling products, most searched keywords and ideal price points as per customer demand. ये बेसिकली वो कस्टमर की डिमांड है जो कि ओरिजिनली कस्टमर ने हिट की है, जिसने खुद से इन चीज़ों को सर्च किया है। तो यहाँ से बेसिकली आपको विनिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करने में बड़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि कोई स्पेसिफिक टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, कोई ऑटोमेटेड टूल जिनके थ्रू जो है आप दराज के प्लेटफॉर्म की सेल्स वॉल्यूम को या इसकी बेसिकली रेटिंग्स को या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक कर सकें। ये बेसिकली इनकी जस्ट जो है इनसाइट्स हैंडबुक है जो कि आपको इस सिलसिले में काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। रिव्यू योर शॉप, आइडेंटिफाई द गैप्स एंड ऐड टू योर असॉर्टमेंट अकॉर्डिंगली। इसके बाद बेसिकली आपने वाइजली डिसीजन लेना है। आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि उन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन कितना है। अगर आप उसमें प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो उसके मिडल में आपको कोई इसका गैप ढूंढना है कि जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को इन करवा सकें। अच्छा जी, उसके बाद है जी बूस्ट ट्रैफिक एंड सेल्स। जब आप अपनी प्रोडक्ट को इन कर देते हैं, उसके बाद आपने अपनी सेल्स को और अपनी ट्रैफिक को बूस्ट करना है। वो कैसे आप कर सकते हैं, इसके भी हम मेथड्स आपसे शेयर करेंगे कि आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं, सोशल मीडिया पेजेस, वो कैसे बनाए जाएंगे। तो ये मैं अपकमिंग लेक्चर्स में इस सिलसिले में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अच्छा जी, बेस्ट कंटेंट प्रैक्टिसेस फॉर FMCG, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। एक्यूरेटली मेंशन द प्रोडक्ट टाइटल विच इज़ द फर्स्ट थिंग कस्टमर्स विल सी व्हेन लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट। जैसा कि पहले की भी कैटेगरीज में मैं बात करता रहा हूँ कि प्रोडक्ट टाइटल जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका एक फीचर होता है, जहाँ से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअल में है क्या। उसके बाद सेकंड चीज़ है जी, अपलोड हाई क्वालिटी इमेजेस टू मेक योर प्रोडक्ट एंड स्टोर लुक विजुअली क्लीन एंड कंसिस्टेंट। आप ये देखें कि ई कॉमर्स के बिज़नेस में कोई फिज़िकल प्रोडक्ट आपके सामने नहीं होती है, इसलिए कस्टमर ने अगर कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, उसका कोई डिज़ाइन देखना है, उसके कलर्स देखने हैं या उसके फीचर्स देखने हैं, तो वो जस्ट उसकी पिक्चर्स में से ही अंदाज़ा लगाएगा कि ये प्रोडक्ट देखने में कैसी है, इसकी बेसिकली लुक्स किस तरह की हैं और इन सारी चीज़ों को ये बैक साइड से कैसे है और साइड्स में से कैसी नज़र आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारे एंगल्स को आपको कवर करना चाहिए ताकि आप कस्टमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड कर सकें। नंबर 3 है जी, मेंशन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट इम्पैक्ट्स द कस्टमर्स डिसीजन। आपको इसके की फीचर्स के बारे में बात करनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट इसकी हाइलाइट्स हैं इसे बेसिकली शेयर करना चाहिए ताकि कस्टमर इससे अट्रैक्ट हो सके। नंबर 4 है जी, इंसर्ट ऑल वेरिएशंस एंड साइजेस सो दैट कस्टमर्स आर वेल अवेयर ऑफ द वैरायटी एंड ऑप्शंस। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो आपको उन कलर्स को भी बेसिकली वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, उसके बारे में लिखना भी चाहिए। अगर उसमें डिफरेंट साइजेस हैं, यानी वो किड्स के लिए भी अवेलेबल हैं यानी और बड़ों के लिए भी अवेलेबल हैं, तो उन साइजेस को भी वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। कस्टमर्स गेट अ गुड आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोडक्ट डिटेल्स। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को जितनी भी आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो वहीं पे उसका इंटरेस्ट जो है बिल्ड होगा। क्योंकि अगर उसे अपनी डिज़ायर्ड जो चीज़ है वहाँ पे उसकी सारी डायमेंशंस के बारे में, उसकी सारे फीचर्स के बारे में जस्ट प्रोडक्ट को ओपन करने से पता चल सकता है, तो वो बेसिकली इस प्रोडक्ट को ऑफ कोर्स प्रेफर करेगा।
अच्छा जी, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जब आप FMCG प्रोडक्ट्स की आपने फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली है जी बैकग्राउंड कलर्स। आपके बैकग्राउंड कलर्स कौन से होने चाहिए? वाइट कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, ग्रे, ऐश और एनी लाइट कलर। लाइट कलर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्ट आपकी जो है उसमें से प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि अगर आप डार्क कलर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट आपकी वहीं पे छुप जाएगी। अच्छा जी, नंबर 2 है जी मेन इमेज। फर्स्ट इमेज इज़ ऑलवेज दी फ्रंट इमेज। तो इसलिए आपको फर्स्ट इमेज पे बड़ा बेसिकली काम करने की ज़रूरत होती है, उसे प्रॉपर हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है और उसमें मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट का जो एंगल आप दिखाना चाहते हैं जहाँ से प्रॉपर कस्टमर को आइडिया हो सके, तो उस एंगल को वहाँ पे हाईलाइट करें। मैंडेटरी इमेजेस में मल्टीपल एंगल्स विच विल अलाउ योर कस्टमर अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। आप इसके अलावा डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट के और भी इमेजेस शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि कस्टमर को प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो सके। पोजिंग गाइडलाइंस कि आपने इसकी पोजिंग किस तरह से करनी है जब आप बेसिकली इस प्रोडक्ट को वहाँ पे लेके आते हैं। लाइटिंग शुड बी एडिक्वेट टू प्रॉपरली शोकेस योर प्रोडक्ट। इमेजेस शुड बी क्लियर एंड नॉट ब्लर्ड। Multiple angles must be covered to give your customers a better idea of your product। कि आपने बेसिकली वहाँ पे लाइटिंग का भी ख्याल रखना है और इसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट्स जो है आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें इमेज जो छुप जाएगा। अच्छा जी, ये आपसे एक एग्जांपल भी शेयर की गई है, जैसा कि ये बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप वाइटल टी का जो है टाइटल देख रहे हैं, साथ उसकी प्राइस मेंशन्ड है और बड़ा एक क्लियर इमेज जो है वाइटल टी का आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो डिटेल्ड प्रोडक्ट कंटेंट है वहाँ पे वाइटल टी के साथ साथ उन्होंने उसकी डिफरेंट पैकेजिंग के बारे में बताया गया है और बाकी जो भी उसमें बेसिकली फर्दर उसकी नीश है वो यहाँ पे शेयर की गई है। तो आपने भी कोशिश इसी तरह से करनी होती है कि आप उसका जो बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है उसे फर्स्ट पेज पे प्रॉपर जो है डिस्प्ले करें और उसके क्लियर इमेजेस वहाँ पे शो करवाएं, ताकि आप कस्टमर को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा जी, तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम बात करना चाह रहे थे FMCG प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि FMCG प्रोडक्ट्स का बेसिकली इस वक्त क्या स्कोप है अगर आप उसका बिजनेस दराज के प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, फिर किसी और टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।